वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं अंशु और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं इंग्लिश के कुछ सेंटेंस। ओके, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज ऑफ बिफोर और आफ्टर का। जैसे कि आज हम जस्ट ओनली इसी दोनों पे हम लोग सेंटेंस क्रिएट करेंगे। हम लोग इसी पे सेंटेंस क्रिएट करेंगे, इन्हीं दोनों वर्ड पे, बिफोर और आफ्टर पे, क्योंकि इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं अपनी डेली लाइफ में जो कि नॉर्मली पता नहीं होता है कि इसको हम एग्जैक्टली इंग्लिश में बोले किस तरह से। इसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम इसको बोले किस तरह से। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसी से रिलेटेड सेंटेंस। ओके, इसी से रिलेटेड मतलब बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड सेंटेंस। सो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को, अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे कुछ अमेजिंग से सेंटेंस। ओके, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे सेंटेंस को। आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, पहले, एज यू नो वेरी वेल, पहले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले को इट मीन्स द मीन्स ऑफ पहले, बिफोर। ओके, बिफोर मतलब पहले होता है। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। अब चलिए देखिए सेंटेंस, मुझसे पहले। क्या है सेंटेंस हमारा? मुझसे पहले। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर हमें किसी को कहना हुआ मुझसे पहले तुम यहाँ पे पहुंचे हो, मुझसे पहले उसने यह बात कही, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मुझसे पहले? अगर हमें कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे? बिफोर मी। मुझसे पहले तुम्हें परफॉर्म करना है, तो कैसे बोलेंगे? बिफोर मी यू हैव टू परफॉर्म हेयर। ओके, आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, मुझसे पहले आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे से पहले, मतलब हम लोगों से पहले या फिर हमारे से पहले। ओके, कैसे बोलेंगे? बिफोर अस, हमसे पहले। ओके, हमसे पहले। ओके, हमारे से पहले आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट जो सेंटेंस होगा हमसे पहले। ओके, हमसे पहले यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा था। ओके, तो हमसे पहले इसको कैसे बोलेंगे? बिफोर अस नो वन रीच्ड हियर। ओके, कोई नहीं पहुंचा था, नो वन रीच्ड हियर। ओके, नेक्स्ट है आपसे पहले। आपसे पहले उसने ये बोल दिया, आपसे पहले मैं गाना गाऊंगा, आपसे पहले मैं जाऊंगा। आपसे पहले इसको इंग्लिश में अगर हमें कहना हुआ तो कैसे यूज करेंगे हम इसे? बिफोर यू। जैसे आपसे पहले मैं जाऊंगा, बिफोर यू आई विल गो। बिफोर यू आई विल गो मतलब आपसे पहले मैं ये करूंगा। बिफोर यू या फिर आई विल डू दिस वर्क बिफोर यू, आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। पहले आप चाहे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं या फिर बिफोर यू को यूज कर सकती हैं। ओके, देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ इशू। ओके, तो आपको इस तरह से इसे यूज करना है बिफोर यू का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उससे पहले। उससे पहले क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? बिफोर हिम। व्हाट? बिफोर हिम, उससे पहले। उससे पहले तुम यहाँ आए थे, उससे पहले तुम वहाँ गए थे, उससे पहले मैंने बोला था। ओके, तो कैसे बोलेंगे हम इसे? बिफोर हिम, उससे पहले मैंने बोला। ओके, बिफोर हिम आई स्पोक। ओके, बिफोर हिम आई स्पोक। ओके, मैंने बोला। नेक्स्ट देखते हैं उनसे पहले। अब मतलब ढेर सारे लोग होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ढेर सारे लोगों में जब हम यूज करेंगे तो उनसे हो जाएगा। ओके, उससे मतलब एक है, मतलब ही, तो उससे पहले तो हम पहले बिफोर यूज करेंगे बट हिम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, इसको हम एक ऑब्जेक्ट में रखेंगे। नेक्स्ट है उनसे पहले, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से यूज करेंगे? बिफोर देम।
उनसे पहले मैं ये काम करूँगा। ओके, बिफोर दम आई विल डू दिस वर्क, बिफोर दम आई विल डू दिस वर्क, मतलब उनसे पहले, उनसे पहले तुम यहाँ नहीं आए थे, उनसे पहले तुम यहाँ नहीं आए थे, तो उनसे पहले हमें क्या यूज करना है, बिफोर देम। ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है इससे पहले, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े यहाँ से चले जाओ। ओके, इससे पहले तो कैसे यूज करेंगे, बिफोर इट, बिफोर इट, इससे पहले तुम्हें यह कर लेना चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे, बिफोर इट यू हैव डन दिस वर्क। ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले मैं वहाँ गया था, यहाँ से पहले मैं ये कर रहा था, यहाँ से पहले मैं एक जॉब कर रहा था, यहाँ से पहले मैं एक टीचर था। ओके, तो कैसे यूज करेंगे, बिफोर हेयर आई वॉज अ टीचर, बिफोर हेयर आई वॉज वर्किंग देयर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से पहले मैं वहाँ काम कर रहा था, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे, बिफोर हेयर आई वॉज स्टडिंग रीडिंग देयर। इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। बहुत ही इजी है बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट, वहाँ से पहले। वहाँ से पहले इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, बिफोर देयर। व्हाट, बिफोर देयर, वहाँ से पहले, वहाँ से पहले मैं आया था, वहाँ से पहले मैं गया था। ओके, तो कैसे यूज करेंगे, बिफोर देयर, वहाँ से पहले। नेक्स्ट है उससे पहले। अब उससे पहले तो हम लोगों ने यूज ही कर लिया है। ओके, मतलब वो हमारे किसके लिए था, किसी पर्सन के लिए, ये किसी थिंग्स के लिए। बिफोर दैट, उससे पहले, बिफोर दैट, बिफोर दैट, उससे पहले। नेक्स्ट है उनसे पहले, उनसे पहले। अब देखिए कैसे, बिफोर दोज। ओके, बिफोर दोज। अब देखिए आपको अलग अलग तरह से इसको यूज भी करना है। ओके, उनसे पहले, बिफोर दोज, बिफोर दोज, मतलब उनसे पहले। नेक्स्ट है इनसे पहले। उनसे पहले, उनसे पहले मैंने ही ये काम कर लिया था, उनसे पहले मैं वहाँ जा चुका था। अब इनसे पहले, इनसे पहले तो मैं ये काम कर चुका था, इनसे पहले मैं वहाँ जा चुका था, इनसे पहले मैं खा चुका था। तो कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, दीज का यूज़ कर लेंगे, बिफोर दीज, इनसे पहले, बिफोर दीज। ओके, इसको आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोज दीज, मतलब ह्यूमन के लिए इसको आप यूज़ करते हैं। ओके, दोज एंड दीज। नेक्स्ट है दोज पीपल, बोलते नहीं, दोज पीपल। ओके, सबसे पहले। अब ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे पहले। तो सबसे पहले मतलब क्या होता है, बिफोर ऑल, सबसे पहले। सबसे पहले मैं गाऊंगा, सबसे पहले मैं आऊँगा, तो कैसे बोलेंगे, बिफोर ऑल, बिफोर ऑल आई विल कम, बिफोर ऑल आई विल सिंग। तो इस तरह से यूज़ करेंगे आप इसको, सबसे पहले, बिफोर ऑल। नेक्स्ट है ओके, सुबह से पहले। सुबह से पहले, सुबह से पहले कैसे यूज करेंगे, बिफोर मॉर्निंग। मुझे यह काम सुबह से पहले करना है, आई हैव टू डन दिस वर्क बिफोर मॉर्निंग, आई हैव टू डन दिस वर्क बिफोर मॉर्निंग। मुझे यह काम सुबह से पहले करना है। नेक्स्ट है शाम से पहले। अब ये भी हमारा एक सेंटेंस है जो हम बोलते हैं शाम से पहले। मुझे शाम से पहले वहाँ पे पहुँचना है। ओके, मुझे शाम से पहले वहाँ पहुँचना है। कैसे यूज़ करेंगे, बिफोर इवनिंग आई हैव टू रीच देयर, बिफोर इवनिंग, या फिर आई हैव टू रीच देयर बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग। ओके, बिफोर इवनिंग, शाम से पहले। ओके, नेक्स्ट है
दोपहर से पहले, दोपहर से पहले। अब दोपहर से पहले इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर नून। व्हाट, बिफोर नून, मतलब दोपहर से पहले, बिफोर नून। नेक्स्ट है रात से पहले। अब रात से पहले इसको कहना हुआ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बिफोर नाइट। क्या बोलेंगे, बिफोर नाइट, रात से पहले, बिफोर नाइट। ओके, नेक्स्ट है आज से पहले। अब किसी को कहना हुआ आज से पहले मैंने आप जैसा इंसान देखा ही नहीं था, रात से पहले मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, रात से पहले मुझे ये काम कर लेना है हर हाल में। तो कैसे बोलेंगे, वहाँ पे हम बिफोर नाइट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आज से पहले मैंने आप जैसा इंसान कभी नहीं देखा, अब इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, बिफोर टुडे। ओके, आज से पहले आप यहाँ नहीं आएंगे। ओके, आज से पहले आप यहाँ नहीं आए थे। ओके, तो बिफोर टुडे वहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, बिफोर टुडे। ओके, नेक्स्ट है ओके, आज रात से पहले। आज रात से पहले मुझे कैसे भी करके उसका काम पूरा करना है। ओके, आज रात से पहले। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में। अब चलिए देखते हैं इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे। हम इसे बोलेंगे बिफोर टू नाइट। व्हाट, बिफोर टू नाइट, आज रात से पहले, बिफोर टू नाइट। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है पहले ही। पहले ही इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, बिफोर अहेड, बिफोर अहेड। ओके, बिफोर हैंड, सॉरी, बिफोर हैंड, पहले ही, बिफोर हैंड, बिफोर हैंड। तो पहले ही मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं यह काम नहीं कर सकता। I told you that beforehand I can't do that work. I told you I can't do that work, do this work beforehand. Okay? तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं आफ्टर से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है, सबसे पहले हम यूज करते हैं बाद में। ये तो हमारा एक वर्ड है। ओके, अब बाद में मतलब आफ्टर, मतलब मैं आपका काम बाद में करूंगा। आई विल डू योर वर्क आफ्टर। ओके, मुझसे बाद में मिलना, यू हैव टू मीट मी आफ्टर, बाद में, आफ्टर। ओके, सो आफ्टर सम टाइम यू हैव टू कॉल मी, कुछ समय बाद आप मुझे कॉल करना। ओके, तो इस तरह से हम बोलते हैं ना, आफ्टर का यूज करते हैं वहाँ पे। ओके, मेरे बाद तुम खाना, आफ्टर मी यू हैव टू टेक द फूड। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब चलिए इससे रिलेटेड हम सेंटेंस देखते हैं। मेरे बाद, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आफ्टर मी। क्या बोलेंगे, आफ्टर मी, मेरे बाद आपको वहां जाना है, आफ्टर मी यू हैव टू गो देयर। ओके, इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे बाद। हमारे बाद आपको ये काम करना है, तो कैसे बोलेंगे, आफ्टर अस, हमसे बाद में, या फिर हमारे बाद आपको ये काम करना है, आफ्टर अस यू हैव टू डू दिस वर्क, हमारे बाद आपको ये काम करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके बाद। आपके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। ओके, आपके बाद मैं खाना खाऊँगा, आपके बाद मैं पार्टिसिपेट करूँगा, आपके बाद मैं बोलूँगा। तो कैसे यूज़ करेंगे हम, आफ्टर यू आई विल ईट फूड, आफ्टर यू आई विल स्पीक, आफ्टर यू आई विल गो देयर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप इससे रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। उसके बाद आफ्टर हिम,
उसके बाद तुम्हें परफॉर्म करना है। ओके, सपोज दैट कहीं पे कंपटीशन हो और कोई परफॉर्म कर रहा हो, तो जो वहाँ के होते हैं ना, मतलब जो मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, ओके, तो बोलते हैं ना उसके बाद तुम्हें परफॉर्म करना है, तो कैसे बोलेंगे? आफ्टर हिम यू हैव टू परफॉर्म, आफ्टर हिम यू हैव टू परफॉर्म। तो इस यहाँ पे हमने यूज़ किया ना आफ्टर हिम, उसके बाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उनके बाद। उनके बाद, ओके, उनके बाद मतलब बिफोर, सॉरी, उनके बाद आफ्टर देम, आफ्टर देम, उनके बाद आप लोगों को आना है, उनके बाद आप लोगों को आना है। आफ्टर देम यू हैव टू कम, आफ्टर देम यू हैव टू कम। तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद कैसे यूज करेंगे? आफ्टर इट। इसके बाद आप काम कर लीजिएगा, इसके बाद आप चले जाइएगा। ओके, सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे जाना हुआ, अगर आप चाहते हैं परमिशन लेना कि आपको जाना है, तो अगर जो आपसे काम करवा रहा है तो वो बोलेगा ना इसके बाद चले जाना। ओके, ये काम करने के बाद चले जाना, तो कैसे बोलेगा? आफ्टर इट यू हैव टू, आफ्टर डन इट यू हैव टू गो, आफ्टर डन इट यू हैव टू गो, मतलब कि ये काम खत्म करने के बाद आप चले जाना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ के बाद। ओके, कैसे यूज करेंगे हम? आफ्टर हेयर, यहाँ के बाद मुझे वहाँ जाना है, यहाँ के, आपको यूज क्या करना है? यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, आफ्टर हेयर, आफ्टर हेयर मतलब यहाँ के बाद, आफ्टर हेयर मतलब यहाँ के बाद मुझे वहाँ जाना है, तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टर हेयर आई हैव टू गो देयर, आफ्टर हेयर आई हैव टू गो देयर। कितना अच्छा सेंटेंस बना ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है वहाँ के बाद। वहाँ के बाद मुझे यहाँ पे भी आना है, अब इसको कैसे यूज करेंगे? आफ्टर देयर आई हैव टू कम हेयर, आफ्टर देयर आई हैव टू कम हेयर। कितना अच्छा सेंटेंस। देखिए, हम बोलते हैं ना वहाँ के बाद मुझे यहाँ पे भी आना है, यहाँ का भी सारा काम करना है, तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टर देयर आई हैव टू कम हेयर बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क टू हेयर, सो आफ्टर देयर आई हैव टू कम हेयर। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आज का हमारा जो सेंटेंस है वो है इसके बाद। इसके बाद, इसके बाद किसकी बारी है? बोलते हैं ना इसके बाद किसकी बारी है? आफ्टर दिस हुज टर्न। ओके, आफ्टर दिस हुज टर्न, किसकी बारी है? टर्न मतलब क्या होता है? बारी। ओके, किसकी बारी है? इसके बाद किसकी बारी है? सपोज दैट आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया हो, तो बोलते हैं ना जो वहाँ के मैनेजर होते हैं या फिर जो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं वहाँ के, कि परफॉर्म कब होगा, कौन करेगा, तो बोलते हैं ना इसके बाद किसकी बारी है? आफ्टर दिस हुज टर्न, आफ्टर दिस हुज टर्न। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओके, उसके बाद, उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म। ओके, उसके बाद आपको आना है। ओके, उसके बाद आपको आना है, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको अपना परिचय देना है। ओके, कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो क्या बोलेंगे? इनकी बारी खत्म हो गई है, उसके बाद आपको आना है। ओके, उसके बाद आपको आना है, तो कैसे बोलेंगे? आफ्टर दैट यू हैव टू कम, आफ्टर दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बोलते हैं एंड इससे रिलेटेड क्रिएट करते हैं। ओके, सो आपको इसको यूज़ करना है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप लोग यूज़ कर लेंगे। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके बाद, आफ्टर दीज, इनके बाद, आफ्टर दीज, इनके बाद कौन है? आफ्टर दीज हु इज। ओके, तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उनके बाद। क्या है? उनके बाद। उनके बाद इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आफ्टर दोज, उनके बाद आपको आना है। ओके, आफ्टर दोज, उनके बाद। ओके, उनके बाद, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे, उनके बाद। नेक्स्ट है ओके, सबके बाद।
सबके बाद आपको ये काम करना है, सबके बाद आपको वहाँ पे जाना है, सबके बाद आपको खाना है, तो कैसे यूज करेंगे इसको? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आफ्टर ऑल यू हैव टू ईट फूड, आफ्टर ऑल यू हैव टू गो देयर, आफ्टर ऑल यू हैव टू डू दिस वर्क। आप सबके बाद आपको ये काम करना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओके, सुबह के बाद। क्या है हमारा सेंटेंस? क्या है? सुबह के बाद। सुबह के बाद आप मेरा काम कर दीजिएगा। ओके, सुबह के बाद दोपहर आएगा, शाम आएगी। ओके, तो कैसे यूज करेंगे हम इसे? आफ्टर मॉर्निंग। ओके, सुबह के बाद मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। आफ्टर मॉर्निंग आई विल फिनिश योर वर्क। ओके, तो ऐसे हम बोलते हैं ना, सुबह के बाद मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। अभी तो सुबह हुई है, तो सुबह के बाद मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। तो इस तरह से आप यूज करेंगे सही। या फिर सुबह के बाद मैं आपका काम करना स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट योर वर्क आफ्टर मॉर्निंग। आई विल स्टार्ट योर वर्क आफ्टर मॉर्निंग। तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है शाम के बाद। शाम के बाद हमें वहां पे जाना भी तो है, शाम के बाद हमें वहां जाना है। ओके, आफ्टर इवनिंग आई हैव टू गो देयर। ओके, शाम के बाद हमें वहां जाना है, शाम के बाद हमें यह काम करना है। आफ्टर इवनिंग आई हैव टू डू दिस वर्क। ओके, तो ऐसे सेंटेंस हम सेंटेंस यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में। ओके, तो इससे आप इस तरह से क्रिएट करेंगे। ओके, शाम के बाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोपहर के बाद। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आफ्टरनून। कैसे बोलेंगे? आफ्टरनून। आफ्टरनून, दोपहर के बाद। दोपहर के बाद आप आना, तब आपका काम हो जाएगा। ओके, दोपहर के बाद आना, तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टरनून यू हैव टू केम। ओके, आफ्टरनून यू केम। ओके, आप आए। नेक्स्ट है रात के बाद, तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टर नाइट। रात के बाद आफ्टर नाइट। आफ्टर नाइट, रात के बाद। रात के बाद मुझे ये काम करना है। ओके, रात के बाद जब सुबह होगी तब। ओके, तो आफ्टर, रात के बाद मीन्स आफ्टर नाइट। तो कैसे यूज करना है हमें? आफ्टर नाइट, मतलब रात के बाद। ओके, नेक्स्ट है आज के बाद। आज के बाद यहाँ पे मत आना, आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत देना। तो कैसे यूज करेंगे? ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना, तो कैसे यूज करेंगे? आज के बाद आफ्टर टुडे। आफ्टर टुडे मतलब आज के बाद यहाँ मत आना। डोंट कम हेयर आफ्टर टुडे। डोंट कम हेयर आफ्टर टुडे, या फिर आप बोल सकते हैं आफ्टर टुडे डोंट कम हेयर। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है आज रात के बाद। आज रात के बाद हम लोग ये देश छोड़कर चले जाएंगे। आज रात के बाद हम आगरा के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसे हम बोलते हैं ना, तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टर टुनाइट। ओके, आफ्टर टुनाइट आई विल गो आगरा। मतलब आज रात के बाद मैं आगरा चला जाऊंगा। आई विल लीव फॉर आगरा। ओके, लीव मतलब निकल जाऊंगा, निकलना। ओके, लीव फॉर आगरा। नेक्स्ट है अंधेरे के बाद। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अंधेरे के बाद, हर अंधेरे के बाद एक सुबह आती है। ओके, तो अंधेरे के बाद कैसे बोलेंगे? आफ्टर डार्क। ओके, आफ्टर डार्क मतलब अंधेरे के बाद सुबह आती है। अंधेरे के बाद अच्छी सुबह आती है, तो आफ्टर डार्क यू कैन यूज हेयर। नेक्स्ट है अब के बाद। अब के बाद ऐसा काम किया ना तो मैं बहुत मारूंगा। अब के बाद वहाँ गए ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब के बाद तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टर नाउ। आफ्टर नाउ। ओके, तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस यूज करने हैं अपनी डेली लाइफ में। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन से सेंटेंस है, कॉमन से वर्ड्स हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं। ओके, आपको इसे यूज करना है अपनी डेली लाइफ में एंड स्पीक करना है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके, जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा।